रहा है। ममता जी ने तो पुलिस को चेतावनी दे दी कि ये सब चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है, तुमको जलपान हम ही कराएंगे। भाई सत्ता का आधार वही है, डर पैदा करना, धमकी देना, ब्लैकमेल करना। क्या क्या नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या बोला है उन्होंने। उसके मतलब कोई चीफ मिनिस्टर देश में, मतलब 80 साल में कोई आपको मिला जो जुडिशियल ऑफिसर्स को जो है का घेराव उसके राज में हो जाए और एक बार उसकी निंदा की कि नहीं ये बहुत गलत हो गया, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। संदेश खाली, आरजी कार, किसी मुद्दे पर आप बताइए कि ममता बनर्जी ने कहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और जिन लोगों ने किया है उनको सजा दिलाएंगे, तो इस सब का कोई असर ही नहीं होगा पूरे समाज पर, सब कुछ यथावत चलता रहेगा। तो फिर तो भाई इस प्रदेश का और देश का किसी का कोई भला नहीं कर सकता। एक बात मैं जोड़ दूं, मनोज जी ने अभी कुछ लोकसभा की सीटों से कहा था 2024 के, मैं इनको याद दिलाऊं, आप भी चुके एक्सपर्ट भी हैं। एक समय में इंदिरा गांधी 80 में बड़े पैमाने पर आई और साउथ में तो 77 में भी उनको सफलता मिली थी। 3 महीने बाद चुनाव हुए जनवरी के आसपास और कर्नाटक में कांग्रेस हार गई। कर्नाटक में जहां से उनको लोग मैंने 77 में भी जहां जीत के आते थे, वहां स्टेट के उन लोगों ने वोट उनको नहीं दिया। इसलिए ये मत मानिए कि यदि लोकसभा में किसी ममता को डर के मारे दे दिया हो, वो उस गणित के हिसाब से कि भाई उनको 20 मिली तो अब 10 मिलेगी। मेरा कहना है कि वो कहेंगे ठीक है अब तो हमको समझ में आ गया है कि ये गड़बड़ है, लोकसभा के समय जो देना था हमने दे दिया, चलो ठीक है। हमें लगता था कहीं ये प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, कभी बन जाए, कई तरह के लोग उस समय चला ही जाता था, हर बार यही होता था। और कंपेन और ममता बनर्जी कारण एटमॉस्फेयर ऐसा डर का होता है कि किसी अखबार में आपको नहीं मिलेगा कि ममता को कुछ नुकसान हो सकता है। उस समय तब भी ऐसा था, जो वहाँ के प्रोमिनेंट जो मीडिया हाउस। तो ऐसी दृष्टि से मुझे एक इसलिए ध्यान दिलाता लोगों को, लोग कहते थे अब लोकसभा में अभी ये हुआ था और अभी तो 24 में हुआ, अभी पुराना तो है, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। वो वोट आपका वहाँ बढ़ सकता है बीजेपी का। अब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अभी आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश निकाला था कि 48 घंटा पहले पोलिंग से मोटरसाइकिल रैली और नहीं जाएगी और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी बाइक चलाने के ऊपर। तो उसको वो हाईकोर्ट में ले गए मामले को, हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने जो है उस पर रोक लगा दी, मॉडिफाई कर दिया उसको। इलेक्शन कमीशन फिर गया डबल बेंच के पास और उसने उसको रिस्टोर कर दिया कि नहीं, इनकी रिस्ट्रिक्शंस ठीक हैं। और हम लोग बात की थी कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मली किसी स्टेट में नहीं लगाई जाती कि बाइक पर आप ऐसे नहीं, नॉर्मल चुनाव हो रहा हो तब तो नॉर्मल की बात करें। हाईकोर्ट ने रिस्टोर किया उसको कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, इनको आप हाईकोर्ट का जजमेंट देखिए, एक के बाद एक पिछले कुछ महीनों के, सुप्रीम कोर्ट का देखिए, एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने कितना तांडव किया जी। कहीं से एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई टिप्पणी की, एडवर्स टिप्पणी की क्या कि आपने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। तो जुडिशरी हो, आम लोग हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, सबको ये कम से कम ये लग रहा है कि ये बहुत हो गया। जो ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं उनके लिए भी खुलकर ये कहना कि नहीं ये सब सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो वोट किसको देंगे वो बात की बात, लेकिन उनके लिए ये बोलना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे जो उन्होंने पुलिस को भी कहा ना कि ये सीआरपी वाले तो चले जाएंगे, जो बड़े अफसर बाहर से आए हैं ये भी चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है हमारे साथ। तो मैंने तो उसको ऐसे देखा कि क्या पुलिस भी आजाद महसूस कर रही है अपने आप को, या पुलिस भी असर्ट कर रही है कि भाई जैसा है वैसा। एक घटना होती है, पूरा चुनाव बदल जाता है। 2007 में उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ने किसी पुलिस वाले से, वो सीआईएसएफ का था शायद या सीआरपीएफ का था, उससे बदतमीजी की, उसने खींच के झापड़ मारा। अच्छा, पूरा चुनाव बदल गया। समाजवादी पार्टी का जो आतंक था पूरा खत्म हो गया, चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। तो यह हुआ कि भाई शिवपाल यादव को अगर पुलिस वाला थप्पड़ मार सकता है तो हम सुरक्षित हैं। यह सुरक्षा की भावना एक बार जब आती है तो व्यक्ति वो करता है जो उसके मन का है। ऐसा लगा आपको बात? नहीं, वैसा अभी हम लोग कार्यक्रम के पहले भी डिस्कशन कर रहे थे। इस बार हम लोगों ने गया तो कुछ सोसाइटी के आरडब्ल्यू के साथ बैठक की हमने। कुछ लोग बैठे हुए थे, कहें कि स्थिति ये है कि बाहर में पुलिस फोर्स लगी हुई है और हम लोग को सुरक्षा महसूस भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर टीएमसी वाले हैं वो हम लोग को घर के अंदर धमकी दे रहे हैं